नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो सुकू मंत्रिमंडल की बैठक आज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सचिवालय में होगी अहम बैठक। कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और सुबह 11 बजे के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तो सीएम सुकू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो सुकू कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, आपको बता दें, सुकू मंत्रिमंडल की बैठक और बड़ी जानकारी, कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। तो राज्य सचिवालय में यह अहम बैठक सुबह 11 बजे होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। तो सुकू कैबिनेट की आज ये अहम बैठक होने जा रही है सुबह 11 बजे। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। सीएम सुकू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, सुकू कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम फैसले, क्योंकि अभी राज्य में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए भी अब अहम फैसले जो हैं वो यहां पर लिए जा सकते हैं। राज्य सचिवालय में अहम बैठक होगी, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। ऐसे समय में ये कैबिनेट बैठक भी हो रही है जब राज्य में भारी बारिश के बाद, आपदा के बाद जो तबाही मची है उसको देखते हुए भी राज्य सरकार कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो यहां पर लेती दिख सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक, सुकू कैबिनेट की बैठक के यहां पर बुलाई गई है सुबह 11 बजे। राज्य सचिवालय में यह बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, सुकू कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने जा रही है? देखिए, बिल्कुल कई मायनों में अहम ये बैठक रहने वाली है अंजलि। और इसके अंदर जिस तरह से देखा जा रहा है कि जुलाई की शुरुआत से ही जिस तरह से मानसून जो है वो उसकी सक्रियता के कारण जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, इस आपदा के दौर में अब क्या उन प्रभावित लोगों को सहायता यहाँ पर दी जा सकती है। राहत और बचाव कार्य के लिए अभी भी कई जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो गुमशुदगी की बात यहाँ पर की जा रही थी, कई लोग यहाँ पर लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और करीब ये मान के चलिए आपकी 350 के करीब जो है वो अब तक लोगों की मौत इस मॉनसून सीजन में अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी अब एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट है, और जगह जगह बरसात के कारण जो है फिर से तबाही होने का मंजर जो है वो दिखाई दे सकता है। इस तरह की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन इसी बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। न सिर्फ जो प्राकृतिक आपदा राज्य हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य स्तर पर घोषित किया गया है, अभी भी राष्ट्रीय आपदा राज्य जो है वो घोषित करने की मांग राज्य सरकार कर रही है और इस पर राजनीति भी गर्म हो रही है। ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच हिमाचल प्रदेश में जो राहत दी जानी है प्रभावित लोगों को, वो किस तरह से दी जा सकती है, उसको लेकर कोई आखिरी फैसला आज इस बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो मॉनसून का जो सत्र है, विधानसभा का मॉनसून सत्र है, वो बुलाया जा सकता है। उसको लेकर कोई चर्चा जो है आज होने के आसार हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि अगस्त और सितंबर के महीने में जो है ये मॉनसून का सत्र जो है वो बुलाया जाता है। तो ऐसे में इस बार क्योंकि आपदा चली हुई है और बरसात जो है वो भारी हो रही है, तो लिहाजा इसके ऊपर कोई आखिरी निर्णय लिया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कैबिनेट के बाद कि क्या इसके ऊपर फैसला लिया गया है। क्या सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो है इसकी कोई घोषणा यहाँ पर की जा सकती है, यानी इस सत्र को बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही जो सेब बागवान हैं उनके लिए भी ये बरसात जो है वो कहर बनकर उभरी है, क्योंकि कई ऐसे बगीचे हैं, कई ऐसे सेब के बागवान हैं जिनको बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। तो क्या उनको फायदा यहाँ पर मिल सकता है, उनको राहत कोई दी जा सकती है, प्रभावित परिवारों के लिए कोई राहत मैन्युअल के अंदर कोई और बदलाव किया जा सकता है। MIS के रेट्स को जो है हाल ही में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री की कई ऐसी घोषणाएं थी जिनमें से एक फैसला ये भी था कि 1.5 रुपया MIS के ऊपर यानी मंडी मध्यस्थता योजना जो है उसके अंदर बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसके ऊपर भी आज कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। फाइनल मोहर जो है वो यहाँ पर भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा कई अहम और भी मसले हैं, अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो आज कैबिनेट के एजेंडे में लगे हुए हैं। हालांकि क्या इसके ऊपर आखिरी फैसला होगा वो देखना होगा, लेकिन कई मायनों में अहम जो है इस मंत्रिमंडल की बैठक को यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि आपदा के दौर में बैठक को बुलाना हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से पहले ही ये सरकार ये कहती रही है कि आर्थिक रूप से संसाधन जो है वो जुटाने की कोशिश है। जगह जगह से सभी राज्य जो है वो अपनी अपनी तरफ से जो है वो
राज्य आपदा कोष में जो है वो इस समय डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हिमाचल के संसाधन और कुछ जुटाए जा सकते हैं? मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि राज्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो ऐसे में और कोई राशि जो है उनको दी जाए, यानी आर्थिक रूप से किस तरह से इस प्रबंधन को देखा जाना है, इसको लेकर भी आखिरी चर्चा आज यहाँ पर हो सकती है और आखिरी फैसला कोई ना कोई इसके ऊपर भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर राज्य को केंद्र सरकार से दरकार है कि कोई राहत राशि वहां से मिले और मिल भी रही है। जेपी नड्डा हाल ही में दौरा हिमाचल प्रदेश का कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर आए थे। लिहाजा इस बार कैबिनेट की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किया जाता है, क्या कुछ फैसले जो है वो अहम रह सकते हैं, ये हर किसी की नजर जो है आज इसी के ऊपर बनी। अच्छा विकास, क्योंकि काफी नुकसान जो है वो भी हुआ है इस आपदा में और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है टूरिज्म सेक्टर को, व्यापार जगत को, उससे किस तरीके से उबारा जाए, उस पर भी आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। तो देखिए हाल ही के दिनों में जो है जब ये आपदा का दौर चल रहा था और जगह जगह जिस तरह से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जिनमें भारी नुकसान हुआ है, कई ऐसे जिले हैं, लगभग सभी जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी नुकसान इस मानसून सीजन में हुआ है। लिहाजा अब इस बार इस कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि टूरिज्म, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है सबसे बड़ी आर्थिकी, करीब करीब ये मान के चलिए कि 6,000 करोड़ रुपए की एक ऐसी आर्थिकी है जो कि पर्यटन के ऊपर टिकी हुई है। और अगर पर्यटन को किसी तरह से नुकसान यहाँ पर होता है, व्यवसाय को अगर नुकसान होता है, क्योंकि पहले कोविड काल से अभी पर्यटन व्यवसायी उभर भी नहीं पाए थे, दूसरी तरफ मानसून के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी प्रस्ताव पारित किए गए, राज्य सरकार को ज्ञापन जो है वो भेजे गए और आज इसके ऊपर जरूर चर्चा होगी और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे वापस पटरी पर जो है तमाम चीजों को लाया जा सकता है, इसके ऊपर भी आखिरी फैसला जो है जरूर यहाँ पर चर्चा के बाद दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुक्खू कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है 11 बजे। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हर सोमवार को सचिवों के साथ बैठक करेंगे और जिसकी शुरुआत भी हो गई है, जिसके चलते सिंह सुक्खू ने सोमवार को बैठक की जिसमें कि मुख्य रूप से आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की गई और साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए सरकार जरूरी मशीनरी की भी खरीद करेगी। सभी प्रदेश के सेक्रेटरी से जब मैं शिमला आऊँगा तो बैठक करूँगा। अभी तकरीबन 4 घंटे हमारी मीटिंग चली, सभी विभागों की समीक्षा की गई और जो आपदा से नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा हुई और कुछ और एक चीज़ें हैं कि कैसे हमने आम आदमी जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसका घर टूट चुका है, जिसका घर पूरी तरह बह चुका है, जिसके पशु घर के नीचे दब गए हैं, लैंडस्लाइड्स में दब गए हैं, जिसके घर में सिल्ट घुस गई है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उस बारे में सब कुछ विस्तृत चर्चा हुई। उधर हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में दरअसल पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही लोगों से मुलाकात कर बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। इस मौके पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर खेरी पंचायत में हुए नुकसान का भी अनुराग ठाकुर ने जायजा लिया और लोगों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। शायद जब कोविड के टाइम पे सब लोग सो रहे थे तब भी सबने देखा कि हमने तब भी ना केवल संसदीय क्षेत्र हमीरपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर को मदद की और अब भी केंद्र सरकार की ओर से 180 करोड़ 181 करोड़ फिर लगभग 195 करोड़ 662 करोड़ पहले दिया, 200 करोड़ रुपया आज दिया, तो 862 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया है।
उधर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा आमने सामने है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार हिमाचल के लिए केंद्र की मदद को नाकाफी करार दे रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि केंद्र प्रदेश की आपदा की घड़ी में दिल खोलकर मदद कर रहा है। इस बीच विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से मदद न मिलने की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझसे जब पत्रकारों ने पूछा था, मैंने बात कही थी कि सत्र का आयोजन करना ये सरकार के पर निर्भर करता है। सरकार के ऊपर जब निर्भर करता है, हाँ, सरकार अगर चाहेगी तो हम उस पर सारे विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे। और वैसे भी मैंने कहा कि मॉनसून सत्र जो है वैसे भी प्रस्तावित है, वो ऑलरेडी विलंब हो गया है। आमतौर पर 15 तारीख के बाद मॉनसून सत्र हो जाता था। ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारी बात छोड़िए, क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस के ही विधायकों ने, कांग्रेस के ही सीनियर लीडर्स ने सत्र की बात ये बुलाने की बात कही है। सुधीर शर्मा ने कहा है, कुलदीप राठौड़ ने कहा है। मुझे लगता है कि केंद्र से पिछले कल भी जो 200 करोड़ रुपए की जो राशि जारी की गई है, वो यहाँ की इस परिस्थिति को, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दी गई है। और उसके लिए मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के प्रति एक संवेदनशीलता का एक उदाहरण दिया है। उधर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर अब सीपीआईएम सरकार के समर्थन में आ खड़ी हुई है और सीपीआईएम भी सरकार के सुर से सुर मिलाते हुए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठा रही है। इसी के चलते पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर आपदा में हिमाचल की मदद को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से मदद करने की गुहार लगाई। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज़ादी के बाद और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के जरिए गुजरा है। हमने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को विनती की है उनसे कि देश के प्रधानमंत्री से जिस भी रूप में, निजी तौर पर या संविधान के तहत जो भी तौर तरीका वो उचित समझते हैं, हमारी दर्द और हिमाचल प्रदेश की पीड़ा को उनके दरबार तक पहुंचाएं। वहीं नालागढ़ के दून विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण दर्जनों परिवार बेघर हो गए। बद्दी और आसपास के क्षेत्रों के लोग प्रभावितों की मदद कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने प्रभावित लोगों को राशन और साथ ही तिरपाल और साथ ही आर्थिक मदद मुहैया करवाई। साथ ही सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। बढ़ेंगे आगे। उधर कांगड़ा चंबा के लोकसभा के प्रभारी विपिन परमार ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ उनके हर सुख दुख में साथ है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रभावितों की हर संभव सहायता कर रही है और आगे भी करेगी। परमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने 354 करोड़ का पैकेज दे दिया है और 400 करोड़ का पैकेज के प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बाढ़ प्रभावितों के प्रति गंभीर नहीं है। साथ ही परमार ने कहा कि केंद्र से राज्य सरकार पैकेज की मांग भी कर रही है और केंद्र की आलोचना भी करती है। ये सुहागन की जोड़ी में सजी महिला और आंखों की कोपल से फूटते ये आंसू, आंसुओं के जरिए। तो लद्दाख में एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले 9 सैनिकों में से एक विजय कुमार के पार्थिव शरीर का सोमवार को शिमला जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। लेह में क्यारी के पास दरअसल शनिवार शाम सेना का एक ट्रक सड़क से उतरकर खाई में जा गिरा, जिससे सेना के एक अधिकारी और 8 सैनिक शहीद हो गए। हिमाचल प्रदेश में शिमला के दिमान गांव के रहने वाले विजय कुमार 9 शहीद बहादुरों में से एक थे। ये सुहागन की जोड़ी में सजी महिला
और आंखों की कोपल से फूटते ये आंसू, आंसुओं के जरिए निकलता ये दर्द पति के खोने का दर्द, हमेशा के लिए अकेला छोड़ जाने का दर्द, ये दर्द उन बच्चों के सिर से पिता का साया उठने का है। अवाक आंखें, सामने धूमिल पड़ते चेहरे, चेहरों के बीच अपने मीत के जाने का गम, जो देखे कभी उन ख्वाबों के क्षण से टूट जाने का गम, और आंखों की कोर से बहते आंसू उन सब की गवाही दे रहे हैं, जिन हाथों में कभी किसी के नाम की चूड़ियां सजती थी, जिन मांगों में किसी के नाम का सिंदूर सजता था, अब वो मांग हमेशा के लिए सूनी हो गई है। सूनी हो गई वो प्यार की दुनिया जिसे कभी दो लोगों ने बसाई थी। सूना हो गया वो घर जो किसी की छुट्टी की खबर से गुलजार हो जाया करता था। न अब किसी की आस है, क्योंकि आस तो टूट गई। घर का वो चांद अब चांद बनकर रह गया। उस बुजुर्ग पिता के लिए भी ये दर्द उन चट्टानों की तरह है जिसे सह पाना नामुमकिन है, क्योंकि जिस पिता ने अपने बच्चे को मजबूत कंधा देकर हमेशा के लिए आगे बढ़ने का हौसला दिया, आज वही पिता बेटे की अर्थी को कंधा दे रहा है। वाकई ये दर्द किसी पिता के लिए असहनीय है। मेरे हम 10 आदमी हैं और उसके मतलब लड़के के उसके 2 बच्चे हैं और 2 बड़े लड़के के बच्चे हैं, 2 बहू हैं, 2। विजय जी के कितने बच्चे हैं, उम्र क्या है? एक की 6 साल है, बड़े लड़के की, छोटे की 1.5 साल है। ये बड़े का नाम है दक्ष गौतम और छोटे का नाम है रुद्रांश। 19 अगस्त शनिवार को जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में भारतीय सेना की गाड़ी 60 फीट गहरी खाई में गिरने से नौजवान शहीद हो गए। इस हादसे में हिमाचल के लाल विजय शर्मा भी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद जब अपने आखिरी सफर पर निकला तो लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ उसके साथ दिखे। गांव के लोग और घर का बड़ा भाई अपने लाल के जाने पर गमजदा है। हर तरफ वीरानी और मायूसी के बीच मातम की लहर है, क्योंकि कोई अपना देश के लिए उसकी राह में कुर्बान हो गया। सबसे पहले तो हम जो हमारे जवान जिन्होंने शहादत प्राप्त की है, विजय शर्मा जी को सलाम करते हैं और उनके परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और नेचुरली कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं सेना में जाते हैं, कितने मुश्किल इलाकों से जाते हैं और कितनी मुश्किलों से आगे जवान होकर के फिर कंपटीशन लड़ते हैं और सेना को ज्वाइन करते हैं। और एक ऐसा हादसा हो जाना ये बहुत ही दुखद है, पूरे क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत दुखद घटना है। और जहाँ तक रही बात, सभी को गर्व है, हम रास्ते में देख रहे हैं, बच्चे हैं, सभी है, परिवार के लिए, हम सब के लिए दुख की बात है, पर गर्व भी है कि उन्होंने भारत माता की सेवा करते हुए ऑन ड्यूटी जा रहे थे। ये जो इनकी गाड़ी है, और ये बहुत अच्छे राफ्टिंग के खिलाड़ी भी थे और दुर्घटनावश ऐसा हादसा हो गया। रोते बिलखते चेहरों के पीछे का दर्द कौन जाने, क्योंकि वो भारत माता का लाल तो अब अपने आखिरी सफर पर है और छोड़ गया है बस अपनी यादें, अपने एहसास, अपना प्यार और अपने नौनिहाल। बच्चों की आंखों में पिता के जाने का गम है। बच्चों की मासूम आंखें कुछ अनकहे सवाल पूछ रही हैं और शायद ही इन मासूम सवालों के जवाब किसी के पास हो। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। तो हर किसी ने नम आंखों से शहीद को आखिरी श्रद्धांजलि दी है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि पीसीसी सचिव और साथ ही साथ पूर्व सदर विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एम्स परिसर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई आपदा बैठक में सत्तारूढ़ दल के विधायकों और साथ ही पूर्व विधायकों की अपेक्षा भाजपा के वर्तमान और साथ ही पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया गया और साथ ही कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान विधायकों को बुलाना उचित नहीं समझा गया, बल्कि उनकी अनदेखी की गई, जिससे स्पष्ट है कि ये बैठक भाजपा तक सीमित रह गई थी।